मैदा ख़राब है, मुंह से लाल राल बलगम रेशा 24 घंटे आता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर मैदे को ठीक करना चाहते हो ना, कोई दवाई ना खाओ, कोई दवाई ना खाओ। दो चीज़ें बताने लगा हूँ। देखो मेरे भाइयों, ये जो दांत है कितने हैं? कितने हैं? अल्लाह ताला ने ना 4 तरह के दांत बनाए हैं। 8 दांत है 1 नोक वाले, 8 दांत है 2 नोक वाले, 8 दांत है 3 नोक वाले, 8 दांत है 4 नोक वाले। 1 नोक वाले का काम है काटना, 1 नोक वाले का काम क्या है? 2 नोक वाले का काम है फाड़ना, 3 नोक वाले का काम है चीरना और 4 नोक वाले का काम है पीसना। तो दांतों का काम था खाने को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना। दांतों का काम क्या है? खाने को काटना, फाड़ना, चीरना। तो ये तो दांत उस वक्त करेंगे ना जब खाना बार 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 दांतों में जाएगा। और सच बताओ, हमें से बार बार खाना दांतों में लेके कौन जाता है? हम खाना, इधर पानी रखा हुआ है, खाने को 2-4 दफ़ा चबाया और पानी के साथ गड़ाप अंदर। एक बात समझो, जो काम दांत नहीं कर सके वो मैदा कर लेगा। अच्छा, दांत बने हैं कैल्शियम के। दांत किस चीज़ के बने हैं? कैल्शियम के, नसीज के, पत्थर की तरह। और मैदा बना है फाइबर का। अब ज़्यादा मजबूत मैदा के दांत। तो इमाम, अल्लाह अकबर, हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए एक दिन कहने लगे, बेटा दांतों का काम कभी आंतों से ना लेना। दांतों का काम कभी, दांतों का काम क्या है? काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना। इसीलिए दांत रब ने 32 बनाए कि ये खाने को काटेंगे भी, फाड़ेंगे भी, चीरेंगे भी और पीसेंगे भी। जब ये काम दांत नहीं करेंगे तो मैदा तो करने वाला, तो आपका मैदा ख़राब नहीं होगा तो सही होगा। मैंने आपको क्या कहा? ये नहीं देखना कि मैदे के ख़राब होने का इलाज क्या है, बल्कि क्या देखना है? मैदा ख़राब क्यों हुआ है। अब आपको समझ आ रही है? जब हम दांतों का काम मैदे से लोगे तो मैदा करेगा। ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ ना, मिस्त्री का काम था मकान बनाना। मिस्त्री का काम क्या था? मकान बनाना। आप ना एक पढ़ा लिखा डॉक्टर ले आओ, उसको कांडी पकड़ाओ और उसको गो पे चढ़ा दो, उनका कंध सीधी कर, करेगा? क्यों नहीं करेगा? वो कहे तू कहता पढ़े लिखे हैं, तू एडा अमरीका तो पढ़ के आया, तेरे को कंध सीधी नहीं होती भाई। तू पढ़े लिखा अक्लमंद है, तेरी कंध सीधी होनी चाहिए कि नहीं? तू तो हर काम समझदारी ना करेगा। सच बताओ, वो दीवार सीधी कर सकता है? क्यों नहीं करेगा? हाँ, मैदे का भी काम चबाना नहीं है, मैदे का काम काटना नहीं है, फाड़ना नहीं है, चीरना नहीं है। अल्लाह का वास्ता है, मैदे का जो काम था वो किसको करने दो? मैदे का जो काम था वो मैदे को करने दो। और जो दांतों का काम था, अच्छा आप दांतों का काम मैदे से लोगे तो मैदा आराम से मान जाएगा, क्योंकि मैदा आपकी मर्जी से चलता है कि रब की मर्जी से? रब ने उसको बता दिया है कि तुमने क्या काम करना है, जिगर को बता दिया क्या काम करना है, दिमाग को अल्लाह ने बताया हुआ है तुमने क्या काम करना है। सच बताओ, आप अपनी मर्जी से सांस अंदर लेके जा रहे हो? अल्लाह को पता है। अल्लाह ने जो फेफड़ों का काम लगा दिया ना, वो फेफड़े अपना काम, जब तुम अपना काम नहीं करोगे तो अल्लाह की कसम ये चीज़ें ठीक रहने वाली। कभी किसी कुत्ते का मैदा ख़राब देखा है कि आपने कहा कुत्ता डॉक्टर की दुकान पे बैठा हुआ है, क्यों जी मेरा मैदा ख़राब है? क्योंकि कुत्ते को पता है मैंने क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है। किसको नहीं पता? मेरे मोहतरम भाइयों, मैदा ख़राब होता है जब खाने को चबाया नहीं जाता, जब काटा नहीं जाता, फाड़ा नहीं जाता, चीरा नहीं जाता। सच बताओ, एक लुकमे को 32 बार चबाओगे, खाना क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? तो उसके मैदे को काम करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे मैदा पता ही ख़राब क्यों होता है? आप मैदे में उस वक्त चीज़ डालो जब मैदे के सोने का टाइम है। अच्छा, आपका ना सोने का टाइम है रात को, और आपका ना सबसे अच्छा दोस्त आ जाए और आप गहरी नींद में हो। सच बताओ, एक दफ़ा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आपका वो बेस्ट फ्रेंड है, आप उसे क्या कहोगे? यार कम से कम इंसानियत है नहीं आएगी कि तू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया ईशा के बाद किसी के घर क्यों नहीं जाना? क्योंकि अब उसके जिस्म के किस चीज़ का टाइम है? आराम का। मेरे मोहतरम भाइयों, जब मैदे के सोने का टाइम होगा, आप उसमें कढ़ाई डाल दो, उसमें मछली डाल दो, आप उसमें बिरयानी डाल दो। अब मैदे का सोने का टाइम कौन सा है? रात। मेरे मोहतरम भाइयों, उस मैदे को ज़िंदगी में कोई ठीक कर सकता ही नहीं है जो रात को खाना खाता है। और मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया में लालची जानवर कुत्ता है, यहाँ कुत्ते आम हैं। हड्डी ना रात को कुत्ते के आगे डालना और जाओ, मैं गारंटी से कहता हूँ
कोई कुत्ता रात को हड्डी डालोगे ना वो उठाएगा, लालची जो है उठाएगा, जाके कहीं छुपाएगा, खाएगा नहीं, खाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस टाइम खाना हजम, क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों मैदे को जो खाना हजम करता है ना मैदे के अंदर, वो पैदा होता है सूरज के साथ। वो किसके साथ पैदा होता है? अब रात को खाना नहीं खाना। तीसरी वजह मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने मैदे को बता दिया इसने क्या हजम करना है क्या हजम नहीं करना। मैदा हर उस चीज़ को हजम करेगा जो मिट्टी से निकली है। मैदा हर उस चीज़ को हजम करेगा जो हम पैदा किससे हुए हैं। वापस कहाँ जाना है? और कल क़यामत वाले दिन उठाए कहाँ से जाना है? अब मैदे को पता है कि ये मिट्टी से बना है, मैं भी मिट्टी से बना हूँ, इसने भी मिट्टी में जाना है, मैंने भी। अब मिट्टी से जो चीज़ निकलेगी वो फल हैं, वो सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट है, अजनास है, कुदरती चीज़ें हैं। ये चीज़ मैदा परफेक्ट हजम करेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब तो फिर गोश्त तो सर जी गोश्त तो जिस्म में पता है कितना चाहिए है? आपके जिस्म को 40 दिन में एक दफ़ा गोश्त चाहिए। कितने दिन में? तो इतने माशाल्लाह 40 दिन आप एक बार सब्जी देने हैं। आलू में क्या डालते हैं? सब्जी में क्या डालते हैं? कद्दू में क्या डालते हैं? टिंडे में क्या डालते हैं? और मेरे मोहतरम भाइयों, गोश्त को हजम करने के लिए और सिक्रीशन है और सब्जी को हजम करने के लिए। तो जो तुम मैदे च दोनों चीज़ें कट्ठियां पा दोगे। गोश्त फैट है और सब्जियां कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करने के लिए और सिक्रीशन थी और फैट को हजम करने के लिए और सिक्रीशन थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में 2 चीज़ें नहीं खाते थे। और हम, मेरे मोहतरम भाइयों, मैदा उस वक्त ख़राब होता है जब आप उसमें, और हमने आजकल माशाल्लाह 7 रंग की सब्जियां बना ली। हमने क्या किया? हमने कहा सब्जियां भी डालो, गोश्त भी डालो। अब तो ऐसी वैरायटी आ गई है, वो मटन भी डालते हैं, चिकन भी डालते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जो फितरत को बदलने की कोशिश करेगा उसका मैदा कभी ठीक हो सकता। मट्टी से जो चीज़ें निकलती हैं वो खाओ। और जब मैदे को आप वो चीज़ दोगे जो मट्टी से नहीं निकली, जो रिफाइंड हुई है, जो प्रोसेस हुई है, जो केमिकल से बनी है, जो आर्टिफिशियल है, जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, आर्टिफिशियल फूड है, बेकरी की आइटम है, बारबेक्यू है, सॉफ्ट ड्रिंक है, एनर्जेटिक ड्रिंक है, आर्टिफिशियल जूसेस हैं, आपके सारे के सारे फिजी ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जितनी चीज़ें फैक्ट्रियों में बनती हैं वो सारी की सारी मैदे को, और जो चीज़ ब्रायलर चिकन से बनती है वो भी मैदे को ख़राब करती है। देसी मुर्गी खा सकते हो, मछली खा सकते हो, सी फूड खा सकते हो, मटन खा सकते हो, बीफ खा सकते हो, लेकिन उतना खाओ जितना प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, 40 दिन में कितना गोश्त खाना चाहिए? पेट भर के खाओ। अल्लाह ताला तो माशाल्लाह साल में एक वक्त ऐसा लेके आता है, अल्लाह के अंदर रज के खाओ। जो मछलियाँ फूड खा के होती हैं, जो गोश्त है ना, अल्लाह ताला साल में एक वक्त लाता है कि नहीं लाता? अल्लाह को पता अपने बंदों को, इनको जिस्मों को गोश्त की ज़रूरत है। रब कुर्बानी करवाता है कि नहीं करवाता? अल्लाह के अंदर दबाल के खा। वो उस गोश्त का एक एक लुकमा भी साढ़ा खाने, हमारे लिए खाना क्या है? कुर्बानी का गोश्त हमारे लिए बाइसे क्या है? बरकत है। अल्लाह को पता था बॉडी को क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह उसका सारा बंदोबस्त किया हुआ है। आप सियाने ना बनो, आपको जो रब ने कहा है ना वही करो। अच्छा, गोश्त कितना खाना चाहिए? मेरे मोहतरम भाइयों, हर बंदा अपने सेहत के अतबार से गोश्त खाएगा। मिसाल के तौर पे एक बंदे का जिस्म 55 किलो का है, तो मेरे मोहतरम भाइयों उसने उसके हिसाब से खाना है। एक का वज़न 180 किलो है, अब आपको कि 55 किलो वाला भी उतना ही खाए, मुमकिन है? तो हर बंदे का जो जिस्म की कैफियत है उसके हिसाब से बोलेगा। तो ये मैदा ख़राब होने का समझ आ गई? इसके लिए एक दवाई बता देता हूँ। मैदा अगर ख़राब हो जाए ना तो दवाइयों के चक्कर में ना पड़ो। क्या करो? मट्टी की हांडी में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा लो, मैदा कभी ख़राब होगा ही नहीं। और उसके साथ एक चटनी बनाओ, अदरक लहसुन पुदीना नारदाना। अदरक लहसुन पुदीना नारदाना। बताओ जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको पहला जो मशरूम मिलेगा वो कौन सा है? जंजबील, अदरक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैंने फ़रिश्तों से बात ना करनी होती मैं लहसुन ना छोड़ता। फ़रिश्तों को लहसुन की बू अच्छी। अनार को अल्लाह ताला ने कुरान में रुमान कहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अदरक लहसुन पुदीना नारदाना बराबर मिकदार में रखो और हस्बे ज़ायक़ा इसमें सब्ज़ मिर्च मिलाओ, इसकी चटनी बनाओ। ये दुनिया की 100 बेहतरीन बीमारियों का, ये 100 बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। ये 100 बीमारियों का, अगर किसी को शुगर है, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है, अगर किसी के ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, अगर किसी का ब्लड प्रेशर है, अगर किसी को जोड़ों का दर्द है, अगर किसी को बवासीर है, अगर किसी को गैस है, कब्ज़ है, जोड़ों में दर्द है, मेरे मोहतरम भाइयों सिर्फ ये चटनी खाओ। सिर्फ ये ऐसा खड़े होइए,
इनका पेट ना जरा दस्या पेट कितना सी ਆਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ इनका पेट ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पेट ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਚੱਪੇ 3 ਚੱਪੇ 4 ਚੱਪੇ ਐਡਾ ਢਿੱਡ ਸੀ मेरा आपने क्या किया जी ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੋੜ ਦਿਓ इनके बच्चों से पूछ लो अच्छा जिन्होंने पहले देखा है उदों ही जवान से कि हुण जवान ने मेरे मोहतरम भाइयों कोई दवाई नहीं है कोई दवाई